हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राज एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सभी। ये जो लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो बने रहें हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखें। अभी हमें कंटिन्यू करना है लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि लिक्विड, पहले समझते हैं कि क्या होता है लिक्विड। लिक्विड का मतलब है कि द्रव, द्रव यानी कि तरल पदार्थ जो बह सके। अब लिक्विड स्टेट से क्या मीनिंग समझ में आता है, यहां से समझ में आता है कि वॉल्यूम, इसमें दो चीजें होंगी। एक तो होगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका क्या होगा, फिक्स होगा, लेकिन इसका जो शेप होगा वो आपका फिक्स नहीं होगा। आकार होगा वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मान लीजिए पानी है या दूध है, आप किसी बकेट में रखते हैं तो वो बकेट का आकार ले लेगा। अगर आप थाली में रखते हैं तो थाली का आकार ले लेगा। आप ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का आकार ले लेगा। शेप जो है उसका आकार जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है, अगर 1 लीटर दूध है तो वो 1 लीटर ही बना रहेगा, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम आपका फिक्स है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि एट अ गिवन टेम्परेचर a liquid has a fixed volume and will take up the shape the container into which it is poured। यहाँ पर कह रहा है कि निश्चित तापमान पर, किसी नियत ताप पर ही आपका वॉल्यूम फिक्स होगा। अगर आप उसे हीट कर देते हो तो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप दूध है उसको आप काफ़ी देर तक पकाते हो तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि किसी निश्चित टेम्परेचर पर आपका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा और जो शेप होगा, आकार होगा, वो फिक्स नहीं होगा। अब इसको समझते हैं। किसी निश्चित तापमान पर द्रव का निश्चित आयतन होता है और यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उड़ेला जाता है। यह सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज में जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी लिखा है, द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स एंड डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फ्लूइड आर लोअर देन इन द सॉलिड बट हायर देन ऑफ द गैस। यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, आकर्षण बल है, ये लिक्विड में कम होता है सॉलिड की अपेक्षा। सॉलिड में क्या है कि उनके बीच में जो गैपिंग है, ये देखिए इनके बीच में आपकी जो गैपिंग है ये बहुत ही कम है, यानी कि ठोस में सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है वो अधिक होता है। और उसमें जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ρ=m/v। जितना द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा डेंसिटी होगा, ये मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जितना गैपिंग आपका कम होगा वो आपका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स उतना ही अधिक होगा। अब इसमें लिक्विड में क्यों कम है, सॉलिड की अपेक्षा अंतरा आणुक स्थान और अट्रैक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा वो सॉलिड की अपेक्षा कम होगा और गैपिंग यहाँ पर ज़्यादा है। अंतरा आणुक स्थान जो है वो आपका यहाँ पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ऑफ फोर्स आपका कम होगा। लेकिन गैस में इसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो गैस में और ज़्यादा गैपिंग है, गैस में पूरा फैला हुआ है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर अंतरा आणुक स्थान और भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स और भी कम होगा ठोस की अपेक्षा और लिक्विड की अपेक्षा। तो गैस में आपका बिल्कुल, अब यही आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं और यही आपके डिफरेंस होते हैं। तो ये जैसे एग्जाम में आता है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट को क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें क्वेश्चंस बताइए। तो क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आपका क्लियर होगा। तो आप क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल मत भागिए, हम आपको पहले थ्योरेटिकल पोर्शन आपका क्लियर कराएंगे, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो हम आपको क्लियर कराएंगे। अब द्रव अवस्था में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके गुणधर्म होते हैं, वो हमें अभी जानना है। यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पर मैंने ये क्या लिया हुआ है, वाटर। वाटर एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इसका घटता है। तो इसको पहले जानते हैं। जैसे मैंने ये वाटर लिया है,
ये पानी है और पानी का जो टेम्परेचर है पहले स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लेते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फिर इसके बाद में 2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फिर इसके बाद में 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। ये टेम्परेचर, ये मैंने एक ग्राफ बना रखा है और इस ग्राफ में ये वॉल्यूम है आपका और ये आपका टेम्परेचर है, यह बढ़ा हुआ वॉल्यूम है। इसमें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 1 से लेकर के 4 तक अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है ऐसे बढ़ के आता है। यानी कि आप देख रहे हो कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो एक निश्चित तापमान पर ये बढ़ना कम हो गया है, फिर उसके बाद में ये फिर से ऐसे इंक्रीज होता है। तो ये इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा कि वॉल्यूम आपका यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, इसको मैंने क्या किया, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर, पानी का तापमान बढ़ाने पर आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर ये कह सकते हो कि निश्चित तापमान पर एक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये कितना आ गया आपका दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। तो ये ग्राफ आपका निकल के आया। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था रो इक्वल टू m अपान v। में क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का आयतन है वो न्यूनतम है। तो आपको क्या बताना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ऐसे लिख सकते हो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन कम है या आपका न्यूनतम है। फोर डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी का जो आयतन है वो कम होगा। तो ये एक 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, एक निश्चित तापमान है। अब इसके बाद में एक ग्राफ हमें और यहाँ पर, क्योंकि डेंसिटी का भी रोल होगा, ये क्या है आपका घनत्व। अब जब ये घनत्व बढ़ेगा न्यूनतम होगा, तो इसका भी ग्राफ आपको बनाना है। ये मैंने ग्राफ बनाया, ये आपका क्या है, टेम्परेचर है और ये आपकी क्या है, डेंसिटी है। अब ये हमारा यहाँ पर न्यूनतम है, तो यहाँ आपको क्या करना है, टेम्परेचर हम जैसे जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगी, ये आपका ग्राफ बनेगा, इसी का जस्ट अपोजिट बनेगा। ये क्यों इसलिए बनेगा, क्योंकि हमारा जो घनत्व होगा वो यहाँ पर सबसे अधिक होगा। क्या होगा, जो हमारा डेंसिटी होगा वो सबसे अधिक होगा। तो यहाँ क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है कि आपका कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका घनत्व अधिकतम होगा, डेंसिटी अधिकतम होगी। तो क्या लिखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो डेंसिटी है, घनत्व है, अधिक है या अधिकतम है। तो ये 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। और ये वाटर के लिए है, केवल ये वाटर के लिए है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो आयतन होगा वो कम होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका घनत्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड को हम और क्या लिख सकते हैं, 39.2 फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में कहीं भी क्वेश्चन में दिखता है तो यहाँ आपको यही टिक करना है। उसके बाद में इसका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, जो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका शुद्ध जल का घनत्व होता है, इतना आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट आपकी फिनिश होती है। अब आगे हमें नेक्स्ट स्टेट पे कंटिन्यू करना है। गैसियस स्टेट मतलब होता है गैस अवस्था। गैस अवस्था में लिखा है, एट द गिवन टेम्परेचर गैस हैज नाइदर द
डिफिनिट शेप नॉर डिफिनिट वॉल्यूम। यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, जो हमारा गैस होता है, जो वॉल्यूम है और जो शेप है, वो दोनों फिक्स नहीं होते हैं। इनमें ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर वही लिखा है कि किसी निश्चित तापमान पर गैस का ना तो आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है। यहाँ पर ये भी लिखा है कि गैस है जो मोर डिफरेंशियल मॉलिक्यूलर स्पेस। देखो वही लिखा है कि गैसों के बीच में मैक्सिमम मॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अंतरा आणविक स्थान जो होता है उच्च संपीड़न होता है। अंतरा आणविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है, गैपिंग होता है, जिसकी वजह से जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका बहुत ही तेजी से इफेक्ट होता है। तो ये आपका हो गया गैस। नेक्स्ट स्टेट पढ़ना है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा से क्या तात्पर्य है, जो हमारी गैसियस स्टेट होती है, यानी कि जो हमारी गैस अवस्था होती है उसमें बहुत अधिक अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो आयनीकृत हो जाता है, और जो आयनीकृत होता है वही प्लाज्मा स्टेट कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लाज्मा स्टेट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस अपीयर व्हेन द गैस इज आयनाइज्ड। जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया वही है। पदार्थ प्लाज्मा रूप में सामने आता है जब गैस आयनीकृत हो जाती है। जैसे मैंने कोई गैस ले लिया CO2, ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब हम इसको क्या करेंगे, रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है 2C प्लस हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन का माइनस हो जाएगा। तो ये आपका बना क्या, प्लाज्मा स्टेट। ये आयनाइज्ड हो गया, ये आपका क्या बन गया, आयनाइज्ड अवस्था में आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मा स्टेट। में कि प्लाज्मा हमेशा जो आयनीकृत होता है वो इक्वल भागीदारी रखता है, यानी कि धन आवेशित और जो ऋण आवेशित होते हैं आयंस वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। यहाँ पर वही लिखा है कि प्लाज्मा कंटेन्स ऑलमोस्ट द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा में लगभग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या और निगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा सेम होती है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जैसे बादल में क्या होता है, आकाश में बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली हो गया, तारों में पाया जाता है प्लाज्मा, और वायुमंडल में भी पाया जाता है। परमाणु जैसे कोई एटम होता है, वो अगर एटम का विन्यास किया जाता है तो भी प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो ये आपका प्लाज्मा स्टेट। नेक्स्ट स्टेट हमारी है BEC। BEC का मतलब फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि ये जो 5th स्टेट है ये वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने और सत्येंद्रनाथ बोस ने इस स्टेट का जो अनुमान लगाया था 5th स्टेट का, इसी वजह से इसका वैज्ञानिक का नाम दिया गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ पर लिखा है कि सत्येंद्रनाथ बोस प्रपोज्ड कैलकुलेशन फॉर द 5th स्टेट मैटर, यानी कि जो हमारा पदार्थ है वो 5th स्टेट मैटर के बारे में इन्होंने ही अल्बर्ट आइंस्टीन बेस्ड ऑन अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्शन, यानी कि जो हमारा पूर्वानुमान लगाया गया था, अनुमान के आधार पर कब लगाया गया था 1924 से लेकर के 1925। ये जो हमारा है बोस आइंस्टीन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 0 केल्विन पर ये अवस्था शून्य होती है, या आप कह सकते हो कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अवस्था परम शून्य, यानी कि जो हमारा क्वांटम क्रिटिकल बिंदु है वो इससे नियरेस्ट 0 पर होता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो हमारा आइंस्टीन कंडेंसेट इज हैपन टू डाइल्यूट गैस में या वेरी कोल्ड, यानी कि बहुत जब ठंडा किया जाता है, इसको बहुत ही ठंडा किया जाता है, तब ये 0 केल्विन पर होता है। तो ये इसका यही मतलब है। तो थैंक यू सो मच। और ये हमारा जो लेक्चर है कंप्लीट होता है। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें ज़रूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।